80% खवातीन ऐसी हैं जो किसी न किसी हवाले से हरासमेंट का शिकार होती हैं। चाहे आप क्योंकि लड़की हैं, लिहाजा आप ज्यादा बात नहीं कर सकती। आज मैं बैठा हुआ अगर अलीजे से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं से आई है, बिल्कुल। और ये बात कहीं ना कहीं हुई है, और अलीजे ने कहीं ना कहीं ये बात सुनी है, और हम्म। आज वो इस पे बैठ के बात कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये अवेयरनेस अगर आप में आ चुकी है तो यकीनी तौर पे आप जिन लोगों से बात करेंगे, जो फर्ज करो 50 बंदे, 100 बंदे, 200 बंदे ये प्रोग्राम सुनेंगे, तो हम्म। उनमें से कोई एक बंदा, दो बंदे ऐसे होंगे, शख्सियत ऐसी होंगी जो यकीनन इस पे सोचेंगे। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता चलता रहना जो है ना, वो आपको मंजिल पर पहुंचा देता है। लेकिन हम्म। उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि आपने वो मुसलसल जद्दोजहद जारी रखनी है, थक के बैठना नहीं है। क्योंकि जो बंदा तलाश करता है उसे रास्ता भी मिलता है और मंजिल भी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अलीजा अली एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक विद अलीजा। तो आज की हमारी पॉडकास्ट का टॉपिक जो है वो है साइलेंट सफरिंग, हिडन इम्पैक्ट ऑफ हरास। इस साइलेंट सफरिंग के वर्ड से हमें एक चीज समझ आती है कि कोई चीज खामोशी से बर्दाश्त करना, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं हरासमेंट। सो अगर कोई लड़की हरासमेंट फेस कर रही है लेकिन उसे खामोशी से बर्दाश्त कर रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ पे, उसके मेंटल हेल्थ। इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने 1992 में अपनी ग्रेजुएशन मास कॉम डिपार्टमेंट से कराची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट। उसके बाद लास्ट 17 ईयर से जर्नलिज्म की फील्ड में और 2015 से डो न्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं। सो वेलकम करते हैं सर अकमल का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं लीजिए, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइलेंट सफरिंग की, ऑन हरासमेंट की, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग हरासमेंट फेस कर रहे हैं वो हरासमेंट फेस करने के बाद खामोश क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं उस पर आवाज उठाते? इसमें देखें बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है, जी अ, बिल्कुल। वो इसका एक अहम किरदार है। इसमें वालदैन का भी बहुत अमल दखल है, और दूसरा एक खौफ जो है ना, वो उसकी वजह से वो पैनिक भी होते हैं। अमूमी तौर पे होता इस तरह है कि जब भी कोई बच्ची हरास होती है, बल्कि बच्चों की हरासमेंट भी हो रही है, बिल्कुल। तो उसमें होता यह है कि उन्हें जो माशरती तौर पे एक दबाव या प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके साथ यूं हो जाएगा। तो उस इस वजह से जो है ना, अमूमी तौर पे वो खामोश रहते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले हमें देखने की ये जरूरत है कि हम बतौर मुआशरा कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बतौर मुआशरा हमें ये सोचना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि इस किस्म के मामलात को हम जितना छुपाएंगे, जितना इसको पर्दे में रखेंगे, ये मसाइल उतने ही बढ़ते जाएंगे। बढ़ते। इससे दो इफेक्ट होते हैं। एक तो जो बच्चा या बच्ची हरास हो रहा होता है उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। हम्म। वो जहनी तौर पे जो है ना मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है। क्यों? कि उसकी वजह ये होती है कि उसको वालदैन की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर हमने किसी को बताया तो डेफिनेटली बात है आपकी शादी पे, आपके पे हम्म। जो माशरती है उस पे असर पड़ेगा, जिसकी बिल्कुल। वजह से ना ये मामला को छुपाया जा जाता है। अब इसमें सबसे अहम चीज ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम बिल्कुल। लोग जो है ना स्टडीज बहुत कम करते हैं। जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे माशरे में, ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। इस हवाले से यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है यूएन वुमेन, उन्होंने 2023 में एक बहुत अच्छी स्टडी की थी जो मुकम्मल तौर पे खवातीन के हवाले से थी। और इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर हमारा वुमेन है, वो हैं, उन्होंने उनके साथ कॉरपोरेशन में यानी कि ये एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, जिसमें खवातीन के हवाले से तकरीबन ये चीज़ सामने आई थी कि 80% खवातीन ऐसी हैं जो किसी न किसी हवाले से हरासमेंट का शिकार होती हैं, चाहे वो नजरों के हवाले से है। हम्म। यानी कि उसके आगे फिर पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन किए थे, और मैं ये समझता हूँ कि ये स्टडी हर किसी को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। जब तक हम इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे, तब तक ये मामला यूं ही चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे अहम एलिमेंट जो है वो खौफ का एलिमेंट है, जो आपको माशरती तौर पे सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हमें अपने जहन से हटाना होगा, और अपने बच्चों को और खुसूसन बड़ों को भी इसकी तरबियत देना होगी। तीसरा एलिमेंट जो है वो हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। हम माशरती तौर पे अमूमन ये देखते हैं कि जो बच्ची है उसको घर में जो है ना, इस हवाले से ट्रीट किया जाता है कि नहीं, आप क्योंकि लड़की हैं, लिहाजा आप ज्यादा बात नहीं कर सकती। तो ये भी एक ऐसा एलिमेंट है
जिसकी वजह से जो है ना ये मामला हिडन रहते हैं, छुपे रहते हैं। एक न्यूज हमारे सामने आई है जो फैसलाबाद में हुआ है, एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी और एक पूरा गैंग आके उसे हरास करके गया है। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब यह यहाँ भी एक चीज देखें। अब देखें कि आप क्राउड में हैं, आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप बाइक पे अपने भाई के साथ जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जा रहे हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है कि असल में इसको ऐसा दो थॉट ऑफ ग्रुप्स हैं हमारे पास। अब ये भी सोचने वाली बात है। एक जो लोग सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये लड़की इस तरह खड़ी थी तो या लिहाजा ये उसको जो है ना ये इस तरह के मामलात फेस करने पड़े। हत्या कि ऐसा नहीं होता। जी, जी बिल्कुल। आपने एक बहुत बड़ी चीज होगी इसमें देखी होगी कि अमूमी तौर पे ना वो ब्लेम जो है ना उल्टा उस पर डाल दिया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हम जिस तरह मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए भी इंसान की सोच और समझ का बहुत अमल दखल है उसमें, कि आप सोचते कैसा हैं, आप उसके बारे में रिएक्ट कैसा करते हैं। तो ये चीजें बतौर मुआशरा हमें समझने की जरूरत है। असल चीज जो है ना, पिछले दिनों हम एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में थे, वहां मैं लेक्चर दे रहा था, इसी हवाले से था। बुनियादी तौर पर वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से था, लेकिन वहां पे बात ये हो रही थी कि हम जो है ना इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं। तो वहां पे कुछ लोगों का ख्याल था कि हम कवानीन सख्त बना के रोक सकते हैं, जबकि मेरी राय वहां पे ये थी जाती तौर पे कि हम कवानीन के हवाले से ठीक है, वो भी जरूर मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत सारे हरासमेंट के कवानीन है। 2022 में एक एक्ट आया, उसके अलावा 2010 में एक 10 आया में अभी। आया। एक, हाँ 10 में भी आया, 11 में भी आया, बहुत सारे। उसके बाद 2010-11 में जो आया तो उसकी अमेंडमेंट मेरे ख्याल में 2022 में की गई। तो मसला ये है कि ये चीज नहीं है। जब तक आप उस सोच को तब्दील नहीं करेंगे, वो सोच एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है। तो सर आप आपको क्या लगता है कि हरेसमेंट की रूट काज क्या है, मेन जहां से ये हरेसमेंट स्टार्ट हो रही है वो क्या चीज है? अच्छा, रूट कॉज पे अगर हम जाएं तो इसमें सबसे अहम चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें सोच है। इसमें हमारी जो सोच है वो हम्म। इस डेवलप हो चुकी है कि हमने औरत को इस हवाले से ही देखना होता है। तो वो सोच जो है ना, हम्म। बुनियादी तौर पे उसको तब्दील करने के जरिए ये एक बुनियादी जड़ है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें हम शुरू होते हैं अपने घर से। हम्म। अपने घर से कैसे शुरू होते हैं? हम अपने घर से ऐसे शुरू होते हैं कि हम सबसे पहले अपनी बच्ची को ये बात बताने से ही गुरेज करते हैं कि भाई अगर ऐसा कोई मामला है तो आप हमें बताएं। हम्म। और जब वो अगर बताया नहीं खुदा ना जाता। खास्ता बता भी देती है तो हम उसको वहीं रोक देते हैं। नहीं सही नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, हो खबरदार ऐसा नहीं करना, इस तरह होगा तो ये हो जाएगा, इस तरह होगा तो ये हो जाएगा। घर फिर में बंद कर लेते मतलब हैं जब लड़की तक को। आप अपनी सोच को उस सवाल इस्लाम, अब बात लोग कहते हैं कि इसमें इस्लाम का, इसमें इस्लाम तो इसमें बहुत यानी कि आगे तक बात करता है। सूरत हम्म। निसा में बहुत सारी चीजों का जिक्र है और बड़ा खुल के जिक्र हुआ है। हम्म। लेकिन मसला ये है कि हम ना उस तरफ खड़े हैं ना इस तरफ खड़े हैं। जब तक बिल्कुल। हम अपनी सोच को डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। और सिर्फ बातें करने से नहीं होता। अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो बात रह गई थोड़ी सी। कुछ अर्सा पहले ना मोटरवे पे एक वाकया हुआ था, जब हम्म। गालिबन आज से 3-4 साल लाहौर पहले की से। बात है। हाँ हाँ। वहाँ पे मुझे अफसोस भी हुआ क्या था कि ब्रॉड उस वक्त बयान एक आया कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे सफर करने की जरूरत क्या थी। तो भाई, अगर बंदा अपने ही इलाके में अपने ही मुल्क में इस तरह सफर नहीं कर सकता तो भाई ये मतलब आप उस सोच को बजाय उसको कंडेम करने के आप उसको कह रहे हैं ठीक है ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हम्म। ये चीज जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो रूट कॉज है वो ये है कि जब तक हमारी सोच तब्दील नहीं होगी, ये है कि हम जब तक उस सोच को तब्दील नहीं करेंगे, वो हर सतह पे होगी। वो हम्म। सतह कैसे है कि आपके अपने इदारों में, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो वर्किंग प्लेस हैं, चाहे वो हमारा घर है, हम्म। इन तमाम जगहों पे हम इन चीजों को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो बुनियादी रूट कॉज मैं ये समझता हूँ कि इसमें कवानीन का बिलाशुबा अमल दखल है, कि कवानीन पर भी अमल दरामद होना चाहिए। और उस अंदाज से कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा जिस अंदाज से बनाए गए हैं। बास कवानीन बहुत अच्छे हैं, हम्म। लेकिन बुनियादी वजह यह है कि जब तक हम उस सोच को तब्दील नहीं करेंगे तब तक ये वाकयात होते रहेंगे। बिल्कुल और ऐसा ही। इसमें एक बात मैं बात करता हूँ अमूमी तौर पे, कि हम लोग ना हादसात के मुंतजिर रहते हैं। जब कोई हादसा हो जाता है ना तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, बस कि अब ऐसे होना चाहिए, अब इसको ऐसे तब्दील कर दें, अब ऐसे कर दें। हम्म। हत्ता के छोटे छोटे वाकयात को हम इग्नोर करते हैं, और वो छोटे छोटे वाकयात जो है वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक बड़े हादसे का सबब बनते
तो सर मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हम हमारा टॉपिक ही ये है कि साइलेंट सफरिंग, खामोशी से बर्दाश्त करना। तो अगर कोई लड़की हरेसमेंट फेस कर रही है, उसे खामोशी से बर्दाश्त करी जा रही है, करी जा रही है, कंटिन्यूअसली उसके साथ हो रहा है, बट वो बोल नहीं रही उस बात पे, तो आपको क्या लगता है कि उसकी फैमिली पे या उसकी कोई भी रिलेशनशिप पे, उसके फ्रेंड्स के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? इसकी बुनियादी वजह यह है कि यकीनी तौर पे वो जहनी तौर पे उसको बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हम्म। मैं समझता हूँ जिसमें उसका खामोश रहना एक उसकी आदत बन जाएगी, फ्रस्ट्रेशन की हम्म। तरफ वो चली जाएगी। क्यों कि उसकी बात को कोई तस्लीम नहीं कर पा रहा, हम्म। और वो बात बताना भी चाह रही है, तो वो जब माहौल को देखती है तो वो ये समझती है कि उसके इर्द गिर्द जो माहौल है, उस माहौल में उसको बात करने नहीं दी जाएगी, उसकी बात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हम्म। और अगर तस्लीम कर भी लेगा तो उसको चुप करवा दिया जाएगा, क्योंकि इस किस्म के वाकयात अमूमी तौर पे हमारे सामने होते रहते हैं, और बतौर एक शहरी, बतौर इस माशरे में रहने की वजह से हम वो आमतौर पे देख रहे होते हैं। यकीनन वो बच्ची भी वो चीज देख रही होती है। हम्म। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन मेन इसके मेन लिए चीज, मेरा सॉरी सर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हम्म, हूँ, बट अगर वो घर में वो फेस कर रही है, तो उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने आप को सिक्योर करें घर में? क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि इश्यूज फैमिली मेंबर्स उठ के कर रहे होते हैं, और फिर वो फैमिली मेंबर्स के खिलाफ बोल नहीं रहे होते। तो इसके हवाले से भी आप थोड़ा ऐड इन कर दें तो कुछ। हाँ, अब इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा जो है ना, बाज औकात होता ही इस तरह है कि यकीनी तौर पे आपको, बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने वालदैन से किसी न किसी हद तक बात करनी चाहिए। हम्म। कम अज कम उनको इशारों किनारियों में समझाना चाहिए कि बाज औकात एक आप बरह रास्त बात नहीं कर सकते आप। हम्म। बाज औकात आप ये कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये फलां अंकल है ना, कि मतलब इनकी कोई नजरें ठीक नहीं है, हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है, तो काइंडली आप जरा देखें क्या मैं ठीक हूँ, या मैं सही सोच रही हूँ, या मुझे ऐसा लगता है। तो इस हवाले से भी कहीं ना कहीं ढकी छुपी बात होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में, अगर घर की बात तो हमने कर ली, लेकिन सोसाइटी में हम्म। बहुत ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी हैं जो इन पे, हरासमेंट पे, इन टॉपिक्स पे काम कर रही हैं, लाइक औरत फाउंडेशन है, और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन है। बट एक लड़की को कौन से बैरियर्स रोकते हैं सोसाइटी में कि वो पुलिस स्टेशन जाके उस बंदे की रिपोर्ट करवाए, या वो कहीं और जाके उस बारे में ओपनली बात करे? सो वो ऐसे कौन से बैरियर्स हैं? उन बैरियर्स को के हवाले से आप क्या कहें? अच्छा, इसमें ना बैरियर्स तो हमारे, हम अगर इस पे बात करें तो बैरियर्स तो हमारे माशरे में, हमारे पास कानूनी बैरियर्स हैं, हमारे पास ऑफिशियल बैरियर्स हैं, मतलब हम्म। हमारे पास सोशल बैरियर्स हैं, मतलब हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है इन बैरियर्स की। ठीक है, जिसके लिए मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब मैंने अभी आपको एक स्टडी की बात की, जो यूएन ने जो स्टडी की है 2023 में, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है हर हम्म। खातून के लिए। उसकी वजह ये है कि उसमें उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हर चीज एक सेट कर दी है। फिर इस पे एक बाद में स्टडी की गई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जानिब से भी। उसमें उन्होंने ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक प्लान दिया था हम्म। 2022 से 2025 का। तो वो भी उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, कुछ ढकी छुपी चीज नहीं है। हम्म। उसमें उन्होंने बहुत सारी तजावीज दी थी कि इस हवाले से बुनियादी तौर पे एक तो खातून को इस हवाले से जरूर देखना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए, खसूसन किसी न किसी फोरम पे। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये हर दफा बात सुनी जाती है, कभी कभी वो बात इग्नोर भी होती है, लेकिन ये बात आप जेहन में रखें, जब आप कोई बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह उसका असर जरूर हो रहा होता है। बिल्कुल। हम्म। और वही चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो उनका कोई ना कोई रद्द अमल जरूर आता है किसी हवाले से। तो पहली तो बात यह है कि आपको थोड़ा सा इस हवाले से अपने आप को स्ट्रांग भी करना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता इसका रद्द अमल आता है तो थोड़ा को आप उसको लिए प्रिपेयर हो, आप उसको जवाब देने की सलाहियत भी रखते हो, और आप उसको उस हवाले से जवाब दे सकें ताकि आपके पास ठोस जवाब दी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों के लिए हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। और स्टडीज में खासकर हम ये समझते हैं कि हमें इस हवाले से कहीं ना कहीं निसाब में, जब बच्चे मैट्रिक से ऊपर चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उस निसाब में कोई ना कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए। और टीचर्स को भी ये बताना चाहिए कि भाई आप लोग जो है ना, कि इस हवाले से अगर कोई शिकायत आती है तो कम से कम हमें बताएं। फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मतलब कमिटीज मौजूद तो हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो वो यूनिवर्सिटी की किताबें बनी हुई हैं और दफातर की किताबें बनी हुई हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम्म।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीजें जब तक नहीं होंगी, ये एक ऐसे बैरियर्स हैं जिनको हटाने के लिए हमें काम करने की जरूरत है, और हर सतह पे काम करने की जरूरत है भाई। तो मेरे सर ख्याल बहुत में ये सारी एक ऐसी बहुत पॉलिसीज बनाई गई हैं, बहुत सारी ऐसी कमेटीज हैं, हर जगह पे बैठी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं नजर आ रही। हाँ, अब उस इम्प्लीमेंटेशन की मैं उसी तरफ जा रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना हो, जिस तरह अब आप सेशन कर रही हैं, हम्म। इसी तरह मेरे ख्याल में मुख्तलिफ सोसाइटीज भी काम कर रही हैं। ठीक है। तो हम इस हवाले से, अब मैं इसकी एक अमूमी तौर पे मिसाल देता होता हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन पे 2007-8 से हमने काम करना शुरू किया, लेकिन उस वक्त कानून मौजूद नहीं था किसी भी सतह पे। तो आहिस्ता 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 आखिर 2013 में, पहले 2002 में था, मुशर्रफ ने एक बनाया था जरूर, लेकिन वो इस काबिल नहीं था। 2002 में आया था, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि वो उस पे, यानी कि मालूमात के हवाले से उस पे बात की जा सके। वो एक पूरा सूरा था कानून सा। तो उसमें करते करते आखिर वो 2013 में मुख्तलिफ कवानीन बने, फिर 2017 में बना, वफाक ने बनाया, इस तरह केपीके ने बनाया। तो इसी तरह ये होता है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज उठाते हैं ना, तो वो आवाज कहीं ना कहीं किसी जगह सुनी जा रही होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें ये जो है ना ग्रो करती हैं, और एक एक वक्त वो आता है कि जब वो चीजें वाकई इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। इसमें ज़ाहिर है हमने, आपको पता है कि यूएन का डिक्लेरेशन भी साइन किया हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। हम्म। तो वो कहीं ना ये बातें सुनी जा रही होती हैं। तो ये बात करते रहना, ये सबसे अहम है कि आपने नॉक करते रहना है। वो हम्म। आपकी नॉक का जवाब कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप मुसलसल दस्तक देंगे तो कहीं ना कहीं दरवाजा जरूर खुले। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मेरा भी एक्चुअली मकसद यही है कि अगर कोई एक बंदा भी ये वीडियो देख ले तो उसका इम्पैक्ट किसी 1% बंदे पे भी पड़ रहा है ना, सो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये किसी एक घर में तो वीडियो गई है, वो बंदी वो ये चीज देख रही है, मे बी वो इसके मेरी वीडियो के थ्रू बोलना शुरू कर दे, शायद वो पहले ना बोल हम्म। रही हो। तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए कि अगर एक भी लड़की इस चीज से देख के बोलना शुरू कर दे इन चीजों के खिलाफ। तो सर आपके नजर में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, तो अगर कोई बच्ची या लड़की फेस कर रही है, साइलेंटली सफरिंग कर रही है, तो हम लोग उसकी हेल्प कैसे करें? अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सवाल ये बहुत अच्छा सवाल किया कि हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। हम्म। अब जिस तरह आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, हम्म। मेरे ख्याल में आज से 5 साल पहले, मैं तकरीबन 17-18 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, मैं इस सोच को डेवलप कर रहा था कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे बात कौन करेगा? अगर मैं बात करता हूँ तो यकीनी तौर पे मुझे ये कहा जाता है कि मतलब सब आज आपको खातून, जिस खातून फेस करती है वो तो बोलती नहीं है, वो तो हम्म। बात नहीं करती। इसका मतलब है या तो आप एम फेवर कर रहे हैं, हम्म। ठीक है ना, तो या आपको ऐसे लगता है। लेकिन आज मैं बैठा हुआ अगर एलिजे से बात कर रहा हूं, तो इसका हम्म। मतलब ये है कि ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं से आई है, बिल्कुल। और ये बात कहीं ना कहीं हुई है, और अलीजे ने कहीं ना कहीं ये बात सुनी है, और हम्म। आज वो इस पे बैठ के बात कर रही है। तो इसका हम्म। मतलब है कि ये अवेयरनेस अगर आप में आ चुकी है, तो यकीनी तौर पे आप जिन लोगों से बात करेंगे, जो फर्स्ट 50 बंदे, 100 बंदे, 200 बंदे ये प्रोग्राम सुनेंगे, तो हम्म। उनमें से कोई एक बंदा, 2 बंदे ऐसे होंगे, शख्सियत ऐसी होंगी जो यकीनन इस पे सोचेंगे और बिल्कुल इस पे ऐसा। बात करेंगे। हम्म। और ये वो नॉक है जिसकी आप बात कर रही थी ना, कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हम्म। यकीनी तौर पे ये एक कंट्रीब्यूशन है जो आप कर रही हैं। इस हम्म। बात को सुनकर यकीनन अगर 2 दरवाजे भी खुलते हैं, हम्म। या एक दरवाजा भी खुलता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और उन लोगों के लिए भी। और जो लोग ये बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी हम्म। जब ये सुनेंगे तो यकीनी तौर पे उन्हें वो इस बारे में जरूर सोचेंगे कि यार हमें कहीं ना कुछ अपने सतह पे बात तो करनी चाहिए। अब आप यकीनी तौर पे एक ऐसी बात कर रही हैं जो यकीनन मुख्तलिफ मामलात को आपने इकट्ठा किया है, लेकिन आप मजमूई तौर पे हर लड़की की बात कर रहे हम्म। हैं, हर उस खातून की बात कर रही हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, या पढ़ाती है, किसी दफ्तर में काम करती है, या बस अड्डों पे सफर करती है, जो फैसलाबाद वाले वाकये की आपने बात की, हम्म। या वैसे सफर कर रही है, या वो एज ए वर्कर वुमेन कहीं खेतों में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये सब उन सबकी बात कर रही है ना। तो हम्म। इसका मतलब ये है कि आप में ये सोच डेवलप हो चुकी है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये मनाजिल हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे बढ़ रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक वक्त जरूर आएगा कि इसके हवाले से कवानीन मौजूद हैं, उन पे अमल दरामद होना शुरू हो गया होगा। अच्छा। एक बंदे को भी इस किस्म की सजा मिल गई जिसको मिसाल बना दिया गया, तो हम्म। मैं समझता हूँ कि ये चीजें रुकना शुरू हो जाएंगी, ये पीछे पीछे रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, और ये मुआशरा महफूज होना शुरू हो एक्चुअली इन जाएगा। टॉपिक्स पे बात करना ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे उठा लिया, एक्चुअली मैंने खुद बहुत फेस की है।
और मैं ये समझती हूँ कि, और ये मैं फील भी करती हूँ कि वो तब आपको क्या फील होता है, जो स्ट्रेस फील होता है, जो जिस डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, तो उस पे कोई आवाज, तब जब मैंने फेस की थी तब मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हाँ मुझे इस पे ये आवाज उठानी है, इस पे जाके हेल्प कॉल करनी है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। बट आज जब मैं इन सब चीजों को पढ़ के यहाँ पे बैठी हूँ, तो मुझे अब आइडिया है कि वो लड़कियां क्या फेस करती हैं जिन्हें जिन्हें जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जो जिस जो नहीं जानती कि हमें बोलना कैसे। तो ये मैं उन लड़कियों के लिए कर रही हूँ एटलीस्ट कि बोलें, क्योंकि हमारा बोलना ही हमारी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। ये चीज है। अब देखे ना, पाकिस्तान की 53% पॉपुलेशन जो है खवातीन पर मुश्तमिल, 51 के 53 एग्जैक्टली, मेरे ख्याल हम्म में 51%, 53, 50% से ज्यादा ही है। हम्म आज से कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा, खवातीन किसी किसी शोबे में आपको कहीं कहीं नजर आती थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन अब आपको बहुत सारी जगह पे बहुत सारी खवातीन काम करती हुई नजर आ रही एम्पावर हो रही है। हैं, ऐसे एम्पावर हो रही है ना। हम्म। अच्छा, अब जब वो एम्पावर्स होंगी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में आएंगी, चाहे वो सियासत में आएंगी, तो जाहिर है वो ये इन तमाम मराहल से गुजर के आ चुकी हैं। सही बात। तो यकीनी तौर पे वो इस पे बात करेंगी। हम्म लेकिन उसके लिए आपको उनको नॉक करना पड़ेगा, जिस तरह आप ये काम कर रही हैं। और फिर जब आपने पहले बात की कि घर में भी ये चीजें होती हैं, तो घर से यकीनी तौर पे मैं किसी हद तक ये समझता हूँ कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें कुछ हिस्सा जो है ना, हमारी माओ का भी है। हम्म। क्योंकि वो ना बड़ी जल्दी खामोश करवा देती है, मतलब वो हाँ। बात बात औकात बच्चे की सुनती भी नहीं है। तो वो हम्म कहती है नहीं 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 नहीं, खबरदार, तुम्हारे अब्बू को पता चल गया, तुम्हारे भाई को पता चल गया, तो फिर ये मसला बन जाएगा, तो फिर ये इश्यूज हो जाएंगे, तो फिर हम्म यहाँ झगड़े तक नौबत आ जाएगी, तो इस तरह ना करें। हत्ता कि इसमें थोड़ी सी बात अगर आप तहम्मुल के साथ करें, और ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े की तरफ जाएं, आप उसको हम्म समझाने के अंदाज में, आपके बात करने का अंदाज जो है ना, वो बड़ा अहम होता है कि आप बात किस अंदाज में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमें इस हवाले से थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी तवज्जो और सब्र की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। आप लोगों को याद होगा, हमने तो बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कछुए और खरगोश की। बिल्कुल। एक मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि हम्म आहिस्ता आहिस्ता चलता रहना जो है ना, वो आपको मंजिल पर पहुंचा देता है। लेकिन हम्म उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि आपने वो मुसलसल जद्दोजहद जारी रखनी है, थक के बैठना नहीं है। क्योंकि जो बंदा तलाश करता है, उसे रास्ता भी मिलता है और मंजिल भी मिलती है। बिल्कुल। और मंजिल के लिए आपको मुसलसल मुसलसल काम करने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि इसमें हमें सोच की तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस, हम्म इससे कता नजर के आपकी बात कितने लोग सुन रहे हैं। वो कहा हम्म। जाता है ना कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात अगर दो लोग भी सुनेंगे, तो वो दो लोग भी जब मुआशरे में जाएंगे तो उस पर बात करेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 4 8 से 16 होंगे। तो ये इसी तरतीब से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन उसमें आपकी सिंसियरिटी ये है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सिंसियरिटी ये है कि हम उस पर बात करते रहें। करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब आप काम करते हैं, आप नियत के साथ काम करते हैं, यकीनन आपको उसके समरात भी मिलते हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप पास नहीं होते। हम्म, तो, तो यकीनी तौर पे मेहनत शर्त है। मेहनत करें, इस पे बात करें, सोच तब्दील होगी। उसकी एक मिसाल में, आप आज हम बैठे 2024 में, मैं और अलीजे इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं ये सोच सकता था कि आज से एक दिहाई पहले हम इस तरह बात कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो यकीनन कोई ना कोई दरवाजा खुला ना। बिल्कुल खुला। मैंने आप आपको मिसाल दी ना कि आज से एक दहाई पहले जब मैं अखबारात की, तब हम इस पे इतनी बात नहीं करते थे यार, ये कोई मौजूद नहीं है यार, इस पे क्या बात करें। अच्छा, हम्म ये क्या है यार, यार अभी बच्ची बात कर रही, छोड़ें इस पे। हम्म लेकिन आज इस पे लिखा भी जा रहा है, आज इस हम्म, पे बात भी हो रही है। बिल्कुल। और ये नहीं कि, हाँ, ये एक अलग बात है कि कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन हो रही है। हो रही है। तो ये एक इफेक्ट है ना, ये एक असर आया ना। हम्म इसी तरीके से इसी अंदाज में चलते रहना जो है ना, वो कामयाबी की जमानत है। जहां आप थक के बैठ गए, मंजिल आपसे दूर चली गई। तो ऐसा मैं ही। समझता हूँ कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं। आप भी, आपके और साथ और जो साथी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये कभी ये मत समझें कि आप जो है ना,
आपको जो है को आपको वो सम्राट नहीं मिल रहे, या आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये सोच इसी तरह तब्दील होगी। हम्म। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग सोच तब्दील करने में हम लोग कामयाब हो गए, तो यकीनी तौर पे वो दिन दूर नहीं होगा कि जब आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने काम की जगह पे, अपनी यूनिवर्सिटी में आप लोग महफूज तस्वुर करेंगे अपने आप। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। मैं लास्ट आपसे यही कहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि हमारी पूरी पूरी पॉडकास्ट तो मैसेज से ही भरी है, बट एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप हमारी सोसाइटी को देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज होगा? वो मैसेज ये होगा कि सोचो, हम्म। समझो हम्म। और अमल करो, बिल्कुल। क्योंकि इसी से मंजिल मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया इस सेशन के लिए और ये टॉपिक इस टॉपिक पे बात करने के लिए। सो आई रियली नहीं, थैंकफुल आपका टू यू सर। शुक्रिया कि आपने ये आवाज उठाई, और आवाज उठाते रहना, बिल्कुल। कभी थक कर मत बैठना। इंशाल्लाह सर ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच।